हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 12th में डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले बच्चों, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? इट इज ए insulator but behave like as conductor in electrostatic situation। ठीक है ना। क्या होता है ये? इट इज ए इंसुलेटर बट बिहेव लाइक एज कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। अगर आपसे बेसिकली कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक क्या है तो क्या बोलेंगे? इंसुलेटर है। अगर आपसे ये पूछ ले बट इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये कैसा बिहेव करता है कि कंडक्टर करता है, इसका मतलब ये इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच की कड़ी है। अगर तरीके से समझा जाए इस डेफिनेशन का बच्चों मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई हमारे पास ये इंसुलेटर है प्यारे बच्चों, और ये ऐसी जगह रखा है जहां पर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तब बच्चों ये हमेशा जो डाइलेक्ट्रिक है कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर। ठीक है ना। अब होता क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर से अप्लाई कर दें डाइलेक्ट्रिक के ऊपर तो बच्चों ये बिहेव करने लगता है बिहेव लाइक एज कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है? देखो, ये बिहेव कब करेगा कंडक्टर का? तब करेगा जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है वो सभी चीजें हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अभी सिर्फ डाइलेक्ट्रिक क्या है? इट इज ए इंसुलेटर बट बिहेव लाइक एज ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन। अब बच्चों हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो दो टाइप का होता है। बिल्कुल साफ कर देता है ताकि अच्छे से कंप्लीट दोनों चीजें एक ही जगह पर समझाई जा सके। ठीक है ना। जो टाइप्स है, अगर हम टाइप की बात करें तो बच्चों दो टाइप का होता है। एक तो होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है बच्चों? द डाइलेक्ट्रिक in which negative and positive charge centers are separated at a small distance। ठीक है ना। पोलर क्या होते हैं बच्चों? वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर फिक्स होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसके अंदर का मॉलिक्यूल क्या है? HCl। ठीक है ना। या बच्चों H2O। ठीक। अगर मैं HCl को तोड़ूं तो ये एक H प्लस और एक Cl माइनस में टूटता है। और बच्चों अगर इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है? अगर ये Cl है
तो यहां क्या होता है, एक हाइड्रोजन, मतलब अगर ये Cl का सेंटर देखूं तो ये है, हाइड्रोजन का सेंटर देखूं तो ये है, इन दोनों के बीच में कोई एक डिस्टेंस होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होते, दोनों हटे हुए होते हैं एक दूसरे से, समझ रहे हो। अगर ये एक दूसरे से हटे हुए हैं प्यारे बच्चों, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इधर प्लस क्यू चार्ज, इधर माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l, ऐसे ही। और ये क्या होता है हमारे पास, डाइपोल। अगर ये एक डाइपोल बना रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब ऐसे इंट्रोडक्शन उसका देख लेते हैं। अगर उधर देखिए बच्चों, द डाइइलेक्ट्रिक, in which positive and negative charge are not separated, hence coincide, सेपरेटेड ना होकर के एक दूसरे के ऊपर होते हैं। एग्जाम्पल H2 मान लो जैसे, ठीक है ना, और दूसरा बच्चों CO2 अगर मैं ले लूं, तो H2 अगर मैं मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल लूं H2, तो इसमें एक H अगर ये है तो दूसरा H भी प्यारे बच्चों उसी के ऊपर होता है। देखो मैंने दोनों और हल्का सा अलग दिखाया है, लेकिन रियलिटी क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर है, और इनका जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास इसमें क्या होता है, अगर ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, तो नीचे ऑक्सीजन, उसके ऊपर कार्बन, और उसके ऊपर फिर दोबारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। और उसका जो सेंटर होता है तीनों का वो एक ही होता है। इट मीन्स देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड हेंस इन रिजल्ट नो डाइपोल मोमेंट, नो डाइपोल मोमेंट। इसके बराबर में बच्चों ये भी लिख लेंगे, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। क्यों बोला मैंने ऐसा, इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा, सोचिए आप, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो जो पॉजिटिव वाले हैं वो निगेटिव की तरफ को भागेंगे, और जो निगेटिव वाले एटम है वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे, तो दोनों के दोनों जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो वहां पर डाइपोल मोमेंट हमें मिल जाता है, ठीक है ना। और इसी फिनोमिनन को हम बच्चों पोलराइजेशन कहते हैं, वो आगे आएगा, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और समझते हैं, तब तक ये दोनों पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा और समझते हैं। मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या है, कोई डाइइलेक्ट्रिक है ये, ठीक है ना। क्या है ये, डाइइलेक्ट्रिक, इधर ना लिख के इधर लिख लें। अगर बच्चों इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड ना लगाई जाए, इस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड ना लगाई जाए, मतलब जीरो है, तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होना चाहिए या नॉन जीरो होना चाहिए, सोचिए आप। देखो वैसे अगर नॉर्मली सोचा जाए तो नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। अगर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो इस तरह से उनके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों सेपरेट होंगे, और जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों से सेपरेट होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा इसके अंदर,
पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। बात समझ रहे हो? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसे? कुछ अगर एक मॉलिक्यूल ऐसे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव चार्ज होगा। देखो, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रहा था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड, या इस तरह से भी हो सकते हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। इनके कारण जितना भी एक दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक्सटर्नल में, ये नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, if external electric field is zero, then electric field inside the dielectric will be zero, since symmetry of molecules। ठीक है, अब सेम कंडीशन इसमें देखते हैं। इधर यहां तो बच्चों क्या है, हमें पता है कि ये डाइलेक्ट्रिक है, और अगर इस पर ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो ये इसके कौन साइड है, 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 ये इसके निगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के कौन साइड है। E एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, तो यहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। समझ रहे हो? वहां तो थी भी, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे सेपरेट थे, लेकिन ऐसे एडजस्ट हो रहे थे कि एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे थे। यहाँ तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ऑब्वियस है, यहाँ तो जीरो होनी ही है, क्योंकि चार्ज ही एक दूसरे के ऊपर कौन साइड है। जब सेपरेशन ही नहीं है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आपने सुना है ना, आपने सुना है कि इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर में न्यूट्रल होता है, इंसुलेटर उसमें ना निगेटिव, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। उसका मतलब ये नहीं होता ये है इंसुलेटर। देखो, इसमें निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। समझ रहे हो? निगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन दोनों के दोनों कितनी मात्रा में है? बिल्कुल सेम मात्रा में है या सेम क्वांटिटी में है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट इसमें फ्लो होगी ही नहीं। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा इस समय? जैसे एक इंसुलेटर। क्लियर है ना? इन दिस सिचुएशन व्हेन E external is equal to 0, then non-polar dielectric behave like a insulator. Its mean इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बच्चों, ये इस बात का भी यही मतलब है, इस बात का भी यही मतलब है। दोनों बातों को दो बस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। बात समझ रहे हो? इस सिचुएशन में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बस यहाँ क्या बोला है, अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी जीरो होगी।
यहाँ भी अंदर जीरो होगी, लेकिन अंदर जीरो के होने की वजह से ये कैसे बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह, और ये भी कैसे बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो जब चीजें हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम एक चीज को कई तरीके से लिख सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, इससे आगे देखते हैं कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। चलिए इसको क्लीन कर देता हूं। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही यहां मैं ई एक्सटर्नल अप्लाई करूंगा, ठीक है, अब मैंने यहां फील्ड अप्लाई की, इसका मतलब इधर पॉजिटिव प्लेट लगाइए और इधर निगेटिव प्लेट लगा दी। यहां कैसी पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे ही तो अप्लाई करते हैं, इधर निगेटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर से उधर चलेगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से उधर चलेगी, अब देखो यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, निगेटिव, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज है वो इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस निगेटिव प्लेट के कारण उधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इस समय सिचुएशन बच्चों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज सारे इधर आ जाएंगे, ये घूम जाएगा ऐसे, ये भी घूम जाएगा ऐसे, और सबके पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। तुम देख रहे हो, अब ऐसा हो जाएगा लगभग जैसे पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ गया हो और निगेटिव चार्ज इस साइड में आ गया हो, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, इसकी जिसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, दूसरी साइड में। बात समझ में आ रही है, ये ऐसे बिहेव करेगा ना। अगर मैं ये भी हटा दूं, देखो अगर मैं ये भी हटा दूं तो कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्लेट इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव ही होती है, बाहर वाले की इधर है तो अंदर वाले की इधर है। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है या इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है। ठीक है ना, तो इस प्लेट को हटा दें, या तो मैंने वैसे ही इमेजिनेशन कराने के लिए आपको दिखाया था, आप सिर्फ इतना बनाएं, when E external not is equal to 0, then polar dielectric behave like a conductor and induced electric field inside insulator या dielectric will be in opposite direction to the external electric field। ठीक है ना, अब इधर चले बच्चों, अगर हम सेम सिचुएशन में, अब देखो यहाँ डाइपोल मोमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर इधर चले प्यारे बच्चों, ई एक्सटर्नल अप्लाई किया तो यहाँ देखो ये जो चार्ज थे ये ऐसे सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है ना, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव, अलग अलग हट जाते हैं।
और यहाँ ई इन नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और डायरेक्शन किधर होगी, इधर इसके इस साइड, ठीक है ना। एनसीईआरटी में ऐसे ही बनाया हुआ है ऐसे। और ये जो स्ट्रक्चर दी है इसको डंबल वाली स्ट्रक्चर दी है, क्यों, वो जो जिम में होते हैं ना डंबल उठाने वाले, ऐसी तरह से ही तो बन रहा है, बीच से उठाया वर्जिश करी, ठीक है ना। तो वो डंबल टाइप जो है इसमें स्ट्रक्चर आ जाती है और इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल सेम बात आप इधर लिखेंगे, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन ई एक्सटर्नल, यहाँ क्या हो जाएगा ये जी, देखो जीरो थोड़ा ही है, नॉट इज इक्वल टू 0। व्हेन ई एक्सटर्नल नॉट इज इक्वल टू 0, then polar dielectric behave like a conductor and induced electric field inside dielectric will be in opposite direction to the external electric field। सेम इधर लिख दे, ठीक है ना। चाहे आप इसे इतना बड़ा लिख लो, देखो दो लाइनों में 10 लाइनों का काम हो रहा है, बिल्कुल शॉर्ट है। सेम यही चीज यहाँ लिख लेनी है। तो नॉन पोलर के अंदर भी जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं बच्चों, क्या क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है दोनों सिचुएशन के अंदर, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों जो हमें पढ़ना है वो है पोलराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, देखो पोलराइजेशन क्या है बच्चों, अगर इसको ओरली वैसे ही समझे तो ये जो फिनोमिनन हुआ ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, ये फिनोमिनन सारा पोलराइजेशन ही है, समझ रहे हो। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है पोलराइज हो गए ना, उसके पहले एक दूसरे के ऊपर रखे थे, फिर दोनों पोलराइज हो गए, तो ये जो पूरा फिनोमिनन था ये पोलराइजेशन ही था। लेकिन इसको फिजिक्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, इधर देख लेते हैं। व्हेन dielectric is placed in external electric field, then when dielectric is placed in external electric field, then a dipole moment is induced inside the dielectric, and this induced dipole per unit volume of the dielectric is known as polarization, and it is denoted by capital P if induced dipole moment, if induced dipole moment for dielectric is small p and volume of dielectric is capital V, then polarization will be is equal to small p upon V. This capital P is polarization, this small p is dipole moment, and this V is the volume of dielectric. If V is equal to 1 meter cube, then polarization will be is equal to small p। और यहीं से ही बच्चों ये डेफिनेशन दी गई है, दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज
पोलराइजेशन। बात समझे? यहीं से ही इसकी जो है यूनिट दी गई है, यूनिट कह रहा हूं सॉरी, क्या दी है, डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना। तो ये अपने पास पोलराइजेशन है। आप चाहे तो पूरी घटना को भी चित्र बना करके, फिगर बना करके अच्छे से इस चीज को समझा सकते हैं, जो मैंने इससे पहले बात बताई है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ मुझे, अगर पोलराइजेशन है हमारा, कोई डाइलेक्ट्रिक है, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उसको, ये डाइलेक्ट्रिक था, इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है ना। और मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं उसको, और बढ़ाया और बढ़ाया, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे पहले वो प्लस और माइनस थोड़े थोड़े दूर होंगे, फिर ज्यादा ज्यादा दूर होने लगेंगे। बात समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब इफ E external increases then polarization increases। बात समझ रहे हो? और बच्चों यहां से ये चीज निकल के आ रही है कि जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E एक्सटर्नल के, ठीक है ना। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ एक कांस्टेंट लगता है प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, और बच्चों वो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं काई, ठीक है ना, इसको बोलते हैं काई। ये क्या हो जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो काई होता है बच्चों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सुसेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। अगर मैं यहां से इसकी डेफिनेशन लिखूं, देन इलेक्ट्रिक susceptibility is defined as the polarization per unit electric field, polarization per unit electric field, ठीक है ना। और यहां से हम इन सभी चीजों की यूनिट भी लिख सकते हैं। देखो यूनिट तुम्हें खुद बनानी है इसकी, ठीक है ना। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक सुसेप्टिबिलिटी होती है। एक चीज और हमें पढ़नी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हमने इससे पहले पढ़ा भी है, के, याद आया कुछ, के पढ़ा था, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट E0 अपॉन EM, जो क्या था हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर भी वो पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये तो आपको खुद करना है, ठीक है ना। चेक करो इसको, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, क्योंकि ये पहले भी करा चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों एक चीज और है इसमें, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये दो जो हेडिंग मैंने लिखे हैं ये आपको खुद करने हैं, क्योंकि इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।